ऐसा आप पर एक कहीं कहीं से एक नाम आपका बड़ा ज्यादा चलता है कि जिले में कोई भी हो, प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो या कोई अधिकारी, कोई नेता हो, रमाशंकर सिंह जी की बात को कहीं कोई काटा नहीं जा सकता। ये कहां तक सही है? देखिए, चले तो मेन विषय वहां का कटेहरी का ये है, वहां का जनमानस की ऐसी कुछ मुख्य समस्याएं हैं। आपका कटेहरी में लगभग आना जाना होता है, लोगों से मिलते हैं, वहां उठना बैठना होता है वहां के समाज के लोगों से। क्या कहना चाहेंगे कटेहरी विधानसभा में ऐसे क्या नीड्स, क्या जरूरतें हैं, अगर आप सत्ता में आते हैं उसको सबसे पहले निराकरण कराएंगे? नहीं, इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर कटेहरी विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी ने मुझको प्रत्याशी बनाया और मुझको पूर्ण विश्वास है कि कटेहरी विधानसभा के कार्यकर्ता और मतदाता दोनों हमको विधायक बनाने का प्रयास करेंगे, विधायक बनाएंगे। और विधायक बनने के बाद मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, कटेहरी विधानसभा में जितने भी थाना हैं, किसी को भी पुलिस प्रशासन द्वारा, तहसीलों में तहसील प्रशासन द्वारा किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। वो चाहे जिस भी जात के होंगे, चाहे जिस धर्म के होंगे। उत्तर प्रदेश शासन के योगी जी के नेतृत्व में, उनके रहते, हमारे विधायक कार्यकाल के रहते, किसी के साथ, चाहे उसका अस्पताल काम हो, चाहे थाना काम हो, चाहे तहसील काम हो, चाहे किसी गरीब की बेटी की शादी ब्याह में आर्थिक करना हो। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इस समय अगर बात करें तो अभी बीते दिनों में लोकसभा के चुनाव की सरगर्मियां जो बड़े जोरों पर, तो उसका उतार हुआ है। अगर देखा जाए तो ऑल ओवर यूपी 10 सीटों पर चुनाव होना है विधानसभा का। अंबेडकर नगर जनपद की अगर बात करें तो बड़ी विधानसभा है कटेहरी, जहां सीट खाली हुआ है। अगर भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशी हैं भूतपूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय रमाशंकर सिंह जी, इनके साथ आज मुझे वार्ता करना है कटेहरी से जुड़े हुए बिंदुओं पर। सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है कि आप हमारे साथ साक्षात करने का हमको जो समय दिया है, इसके लिए मैं आपका कोट सा धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आभार सर। अगर बात करें सबसे पहले कटेहरी के बारे में, सर क्या कहना चाहेंगे? आप यहीं के रहने वाले हैं, बराबर आप कहीं कहीं समाज सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, अग्रसर रहते हैं। कटेहरी विधानसभा को लेकर के सर क्या कहना चाहेंगे? कटेहरी विधानसभा के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से। हमारी धर्मपत्नी श्रीमती भारती सिंह अम्बेडकर नगर जनपद के जब जिला बना, जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं। उनके कार्यकाल में कटेहरी विधानसभा में कम से कम 80 ग्राम पंचायतों को प्राथमिक विद्यालय देने का काम किया हूँ। करीब 20 जूनियर हाई स्कूल न्याय पंचायत स्तर हुआ करता, उसको भी देने का काम किया हूँ। करीब 40 किलोमीटर सड़क कटेहरी विधानसभा भीटी और कटेहरी ब्लॉक में भी देने का काम किया हूँ। और जहां तक उत्तर प्रदेश शासन से भी कटेहरी विधानसभा के विकास का मामला रहा हो, यहाँ कई नदियों पे पुल का भी निर्माण हुआ है। भीटी में स्वास्थ्य केंद्र, जो पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, वो स्वीकृत हुआ है। कोई गांव ऐसा कटेहरी का नहीं जो पक्के मार्गों से किसी माध्यम से न जोड़ दिया गया हो। और जहां तक व्यक्तिगत मेरा खुद का है, मैं कटेहरी विधानसभा का पूरे जिला मुख्यालय पे रहता हूँ। पूरे मुख्यालय पे रहने के नाते जनपद का किसी क्षेत्र का, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे आम जनमानस हो, हमारे पास जो भी आया है, चाहे आधी रात में आया है, चाहे सुबह आया है, चाहे शाम आया है, मैं उसकी समस्या को सुना, उसके समाधान करने के पूरा समयदान किया हूँ, संघर्ष किया हूँ। कहीं न कहीं से अगर बात करें आपसे कटेहरी विधानसभा की, तो अगर देखा जाए पूरा आपका जनपद, आप लोग बड़े कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और आज से नहीं आदिकाल से आप लोग लगे हुए हैं, जहां तक मुझे जनमानस से और यहाँ के लोगों से जो सूचना मिली। इस कड़ी में अगर बात करें तो आपका पूरा अम्बेडकर नगर जनपद लोकसभा चुनाव भी जस्ट नजदीक था, और ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया होगा, और ये प्रश्न वही पुराना रहेगा कि पूरा का पूरा जनपद, 5 चाहे वो विधानसभा सीट हो जाए, भारतीय जनता पार्टी से खाली है। लोकसभा चुनाव आया, वो भी खाली रहा। एक अगर किछौछा दरगाह शरीफ के वो चेयरमैन है ओंकार गुप्ता जी, उसके बाद छोड़ने तो कोई जिम्मेदारी नहीं मिला है। क्या कहना चाहिए इस बिंदु को लेकर के कमी कहां रह गई? जहां तक लोकसभा और विधानसभा का परिणाम हमारे अनुरूप नहीं रहा है, उसके पीछे बहुत कुछ हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कहा जाएगा कि अंबेडकर नगर में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के द्वारा एक भ्रामक, चाहे विधानसभा का रहा हो चाहे लोकसभा का, भ्रामक विचार करने का काम किया है, और इसमें हमारे अंबेडकर नगर लोकसभा की जनमानस भ्रमित भी हो गई। इसके नाते हमको हाथ का सामना करना पड़ा है। और जहाँ तक स्थानीय निकाय का मामला है, होता है कि जैसे अकबरपुर नगर पालिका हमारे उसमें था, अकबरपुर नगर पालिका में जो 5 साल रहा था, उससे कुछ नाराजगी हो जाती है। उस नाराजगी के नाते ही हमको यहाँ नुकसान उठाना पड़ा था। बाकी ओवरऑल कुल मिला के हमारे कार्यकर्ता, हमारे मतदाता, जैसे रितेश पानी को अगर देखा जाए
चुनाव भले हार गए लेकिन 4,07,000 वोट पाए थे। पिछली बार एक वर्मा समाज का मतदाता हमारी तरफ था और अब की बार एक बैग वो हमारा साथ छोड़ गया, उसी का नुकसान हमको उठाना पड़ा है। और कुछ न कुछ अनुसूचित समाज संविधान बदलने वाली परिभाषा को सुन करके जो कि भ्रमित किया गया था, लोगों को दिशा विहीन करने के लिए किया गया था, उसके नाते हमको नुकसान उठाना पड़ा। कहीं न कहीं से अगर बात करें तो ये जो जनमानस है इसको इस समय भ्रामक कर पाना, इसको बदलाव दे देना, इसका मति को बदल देना, ये आसान काम नहीं है। जनता बड़ी जागरूक नहीं। देखिए, लोकतंत्र में आप जानते होंगे क्योंकि मीडिया जगत से जुड़े हैं। दिल्ली में मदन लाल खुराना जी चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद सुषमा स्वराज जी, वो सरकार सिर्फ इसके नाते बदल दिया गया कि प्याज महंगी हो गई। सरकार के परिणाम के बाद हम लोग आपके माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से जब पूछते थे पब्लिक से, वहां के मतदाता से, क्या कारण रहा कि आपने भाजपा, एक ही प्याज महंगी हो गई, प्याज महंगी हो गई, प्याज महंगी। अरे भाई, रोटी महंगा होता, दाल महंगा होता, चावल महंगा होता, सब्जी महंगा होता, तो उससे हम भूखमरी की स्थिति में आ जाते। सिर्फ प्याज तो एक साथी विचारधारक लोग कम प्रयोग भी करते, उसके नाते हो गया। आज वही ऑपरेशन हुई नसबंदी, हर व्यक्ति को अनिवार्य हो गया। तो अंबेडकर नगर में सर कौन सा प्याज महंगा रहा जिसके नाते से यहाँ की जनता सब? नहीं, अंबेडकर नगर में एक बात आ रहा हूँ, जनता कभी कभी जैसे अनुसूचित समाज, अंबेडकर नगर अनुसूचित बाहुल समाज एरिया माना जाता है, इसी नाते काफी दिन तक अकबरपुर के नाम से था और सुरक्षित था जी। और बसपा का जो कैंडिडेट था कोई न प्रचार, न कोई प्रसार, न कोई कुछ नहीं किया। इस नाते अनुसूचित समाज के मतदाता तमाम ये जान महसूस कर लिए कि बसपा यहाँ जीतेगी नहीं। उन्होंने निगेटिव, संविधान वाले मुद्दे पे निगेटिव होकर के समाजवादी पार्टी को मत किया था और बसपा कमजोर हुई और उससे वो सपा जीत गई। तो क्या उसकी भरपाई की बार कटेहरी उपचुनाव में पूरा हो पाएगा सर, या ये भी अधर में रहेगा? नहीं, कटेहरी विधानसभा का जहां तक चुनाव का है, बहुत कुछ पार्टी का इधर लोकसभा के चुनाव के बाद पार्टी के द्वारा बहुत परिश्रम भी किया जा रहा है और जो समाजवादी पार्टी द्वारा जो अनुसूचित समाज के लोगों को भ्रमित करने का काम किया था, उनके भ्रम दूर करने का हम काम कर रहे हैं। जो जहां अनुसूचित समाज के लोग अब की इस चुनाव में कहीं भी समाजवादी पार्टी को मतदान नहीं करने जा रहे हैं, वो अगर करेंगे तो भाजपा करेंगे या तो बसपा को करेंगे। अगर अब की बार सर पार्टी आपको टिकट देती है, भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देती है और कटेहरी के जनमानस आपका समर्थन करते हैं, जैसा कटेहरी में कौन कौन सा कार्य है जो आपके द्वारा किया जाएगा और वहां के जनमानस की सबसे बड़ी नीड है, सबसे बड़ी आवश्यकता है? देखिए, अगर कटेहरी विधानसभा का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी हाईकमान हमको बनाती है तो मैं ऐसा विश्वास से कह सकता हूं कि कटेहरी विधानसभा में जिस जात भी धर्म का होगा, चाहे जो भी किसी का, सबकी सहानुभूति हमको प्राप्त है। क्योंकि मैंने पूरे जीवन में कभी जात के आधार पे, कभी धर्म के आधार पे किसी के साथ अन्याय नहीं किया है। हमारे पास जो भी आया, चाहे हिंदू आया, चाहे मुसलमान आया, चाहे यादव आया, चाहे वर्मा आया, चाहे जिस भी जात के आया, और अगर अदर पार्टी का भी कार्यकर्ता आया कि अगर उसका घर का परिवार कोई बीमार है, उसके घर में कोई शादी है, आर्थिक तंगी है, उसका भी काम करने का मैंने काम किया है। इस नाते हमको आशा विश्वास है अगर भारतीय जनता पार्टी मुझको प्रत्याशी बनाती है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हमदर्दी, सहानुभूति हमारे प्रति है कि पूरी जवानी जीवन मैंने त्याग किया है सारे कार्यकर्ताओं की, और कटेहरी विधानसभा की जनता की इच्छा है कि रमाशंकर सिंह एक बार कटेहरी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करें। तो मेन विषय वहां का कटेहरी का ये है, वहां का जनमानस की ऐसी कुछ मुख्य समस्याएं हैं। आपका कटेहरी में लगभग आना जाना होता है, लोगों से मिलते हैं, वहां उठना बैठना होता है वहां के समाज के लोगों से। क्या कहना चाहेंगे कटेहरी विधानसभा में ऐसे क्या नीड्स, क्या जरूरतें हैं, अगर आप सत्ता में आते हैं उसको सबसे पहले निराकरण कराएंगे? नहीं, कटेहरी विधानसभा की जहां तक वहाँ शुगर मिल पहले से भी है, एनटीपीसी भी है, सीमेंट, तमाम इसी जो है कि हादसा भी है। कटेहरी विधानसभा जो मुख्य समस्या पब्लिक के सामने दिखाई पड़ रही है, एक तो आए दिन क्योंकि कृषि बाहुल क्षेत्र है, किसानों को थोड़ा दिक्कत हो जाती है कि बिजली सप्लाई नहीं होना पाना, बिजली की समस्या है। किसानों का उपज का उचित दाम नहीं मिल पाना, उसको भी सरकार चाहती है कि सरकारी क्रय केंद्रों पर सरकार द्वारा निर्धारित रेट पे खरीदा जाए, लेकिन कहीं कहीं त्रुटियां हो जाती है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर कटेहरी विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी ने मुझको प्रत्याशी बनाया और मुझको पूर्ण विश्वास है कि कटेहरी विधानसभा के कार्यकर्ता और मतदाता दोनों हमको विधायक बनाने का प्रयास करेंगे, विधायक बनाएंगे, और विधायक बनने के बाद मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कटेहरी विधानसभा में जितने भी थाना हैं, किसी को भी
पुलिस प्रशासन द्वारा, तहसीलों में तहसील प्रशासन द्वारा किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। वो चाहे जिस भी जात के होंगे, चाहे जिस धर्म के होंगे। उत्तर प्रदेश शासन के योगी जी के नेतृत्व में, उनके रहते, हमारे विधायक कार्यकाल के रहते, किसी के साथ, चाहे उसका अस्पताल काम हो, चाहे थाना काम हो, चाहे तहसील काम हो, चाहे किसी गरीब की बेटी की शादी ब्याह में आर्थिक करना हो। हमने एक चर्चा किया, आम जनमानस से एक बातचीत किया गया, उनकी मन का राय जाना गया। तो सर, जनता की जहन और जुबान पर बाकायदा नाम कायम शंकर सिंह जी, इसके पीछे का सबसे अहम कारण क्या है? ये जनता में आपकी लोकप्रियता लगाव है या कोई और वजह है? पार्टी की दबदबा है? नहीं, पार्टी की दबदबा तो पार्टी में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी की सरकार रहती है, उस पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से जनता की इच्छाएं अपेक्षाएं अधिक रहती है, निश्चित। तो उसके भी नाते है। दूसरा सबसे बड़ा है कि हम आज तक अपने राजनीतिक जीवन में, जब चाहे हमारी मिसेज अध्यक्ष जिला पंचायत में, चाहे उनका कार्य कर रहा हूं, मैं सबके सेवा सम्मान, सबका साथ, सबका विकास करने का काम किया हूं। अपने जीवन में कभी पक्षपात करने का काम नहीं किया हूं। आधी रात में भी अगर दरवाजा कोई खटखाया है, मैं दरवाजा खोल करके उसकी समस्या सुना हूं और उसकी सेवा के लिए तुरंत तत्पर हो गया। हमसे आज तक कोई हताश, निराश होकर के हमारे यहाँ से नहीं गया है। चाहे जिस भी प्रकार की समस्या हो, उसके समस्या के समाधान करने के लिए मैंने जान की परवाह नहीं किया, सिर्फ उसके संपद सम्मान की रक्षा करने का काम किया। नहीं, ये लगातार आपका अनवरत चलता रहा है, या नहीं कि चुनाव आया तो आपने समाज सेवी बन गए, इसके पहले आप घर देख रहे हैं, आपका अनवरत चलता रहता है। अगर बढ़ते अगली कड़ी में अगर बात करें आपसे, तो देखा जाए कटेहरी विधानसभा में इंडिया गठबंधन अपने प्रत्याशी को, समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को और भारतीय जनता पार्टी संभवतः आप रहेंगे। तो इतना जनमानस के पास कई ऑप्शन रहते हुए भी शंकर सिंह जी का लोग चुनाव करेंगे, क्यों? इसके नाते जनता और कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, जनता को आशा विश्वास है कि रमाशंकर सिंह को अगर हम लोग यहाँ विधायक बनवा निर्वाचित करने का काम करेंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे और कार्यकर्ता के मान सम्मान और पार्टी का ग्राफ बढ़ाने का काम करेंगे और कटेहरी विधानसभा में किसी का अपमान नहीं होने देंगे और किसी का नुकसान नहीं होने देंगे। इस आशा विश्वास से पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित मतदाता और यहाँ तक कि कुछ जातियां ऐसी हैं जो किसी दल से जोड़े जाते हैं, माने जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि यादव समाज समाजवादी पार्टी का है, आज के वर्मा समाज भी कहते हैं वो लालजी वर्मा के हैं, अनुसूचित समाज कहते हैं बहुजन समाज पार्टी के मतदाता है, माइनॉरिटी को भी कहते हैं वो नहीं समाजवादी पार्टी के, एंटी बीजेपी के हैं। लेकिन तमाम ऐसे लोग हमारे पास आए जो यादव समाज के, वर्मा समाज के, अनुसूचित समाज के, यहाँ की माइनॉरिटी के भैया 27 में हो सकता है हम सरकार चुनने का काम करेंगे। आपका उतना सहयोग नहीं दे पाएंगे जितना मैं इस बार देना चाहता हूँ। सर, कितनी उम्र है आपकी? लगभग हमारी उम्र है 58 साल पूरा हो गया है, 59वां साल चल रहा है। लगभग आप एक वर्ष बाद 60 वर्ष के हो जाएंगे जी। लेकिन फिर भी इतनी गजब की ऊर्जा, इतना गहराई से आप एनर्जी लगा करके लोगों के साथ आप समर्पित रहते हैं, लगे रहते हैं, कहाँ से ले आप पाते हैं सर? ऐसे एनर्जी कैसे स्टोर कर पाते हैं? इसका राज क्या है? देखिए, एनर्जी का सबसे बड़ा तो एक तो हमारे पर हनुमान जी का आशीर्वाद है। दूसरा, कोई भी इंसान हो, चाहे हम हो चाहे आप हो, अगर उसको आशीर्वाद मिलता है तो बट नेचुरल है, उसको हमेशा एनर्जी मिलती रहती है। मेरी दिनचर्या है कि मैं उठता हूं, हनुमान जी के सामने खड़ा होता हूं और कहता हूं प्रभु जी आज मेरे हाथ से किसी का नुकसान अपमान न हो, आज दिन भर मिले तो उसको आशीर्वाद मिले, कहीं कोई बदुआ न दे। हाँ, बड़ा सुर्खियों में रहता है आदरणीय रमाशंकर सिंह जी, जिससे मेरी वार्ता हो रही आप है। अगर इस हस्ती की बात करें तो कहीं न कहीं से एक बड़ा संजीदा टिप्पणी आप है और प्रश्न के घेरे में आप कि ये कहां से व्यक्तिगत तो प्रश्न रहेगा, ये कहां से आपके लाइफ में आया कि आप एक आर्थिक स्थिति देखा जाए तो अच्छे धनी व्यक्ति हैं, आप सब कुछ आपके पास कहीं न कहीं से उपस्थित है, उसके बावजूद ये समाज सेवा में आना, राजनीतिक सफर शुरू करना, आम जनमानस के लिए सेवा करने के लिए अग्रसर होना, ये कहां से जहन में आया कि आपने शुरुआत किया? कम से कम मैं शुरू से ही छात्र राजनीति में साकेत में पढ़ता, शुरू से मेरा इंटरेस्ट छात्र राजनीति में था। एक दिन ऐसा भी आया कि मैं भीटी ब्लॉक में, हमारा गृह ब्लॉक भीटी पड़ता है, वहाँ बीडीसी की मीटिंग चल रही थी, तो मेरी उम्र 21-22 साल था जी। तो उस समय कांग्रेस का शासन था, जियाराम शुक्ला जी विधायक थे, अंबिका सिंह ब्लॉक प्रमुख थे। मैं उस मीटिंग में चला गया और जबकि मुझको जाना भी नहीं चाहिए था, मुझको उसमें बोलने का हक भी नहीं है, उसमें ग्राम प्रधान है, हम वहाँ थोड़ा सा वीडियो के अगेंस्ट बोलने शुरू कर दिए। तब तक प्रधान जी ने कहा कि आप इसमें हो नहीं, आप कैसे बोल रहे हो? तो मैंने कहा मैं अध्यक्ष जी की इजाजत से बोल रहा हूँ। उसी दिन मैंने फील कर लिया कि हमको अगली बार इस सदन में आना है। लेकिन उस समय की स्थिति परिस्थिति क्या थी कि हम प्रधान बन नहीं सकते थे,
तो एक ब्लॉक में 2 विशिष्ट बीडीसी मेंबर चुने जाते थे प्रगतिशील किसान के मामले। जी बिल्कुल। उनको प्रधान द्वारा चुना जाता था। तो मैं कोई बीडीसी का चुनाव लड़ा और जीत गया। उसी जस्ट 2 महीने बाद जिला परिषद सदस्य का चुनाव हुआ, वो भी प्रधान, वो भी जीत गया। तब से निरंतर मेरा हमेशा राजनीति, अच्छा राजनीति एक ऐसी चीज है, आज तो उसको कमर्शियल जोड़ ले रहे हैं, इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने के लिए, लेकिन राजनीति जो है एक नेम फेम प्राप्त करने के प्लेटफॉर्म है। आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, तमाम प्रधानमंत्री रहे, कोई उद्योगपति पूंजीपति को उतना नेम फेम के साथ में समाज सेवा का भी अवसर, समाज सेवा का नेम फेम और प्लस सोशल लाइफ, गरीबों दुखियों के सेवा करने का भी एक प्लेटफॉर्म। ऐसा आप पर एक कहीं से एक नाम आपका बड़ा ज्यादा चलता है कि जिले में कोई भी हो, प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो या कोई अधिकारी, कोई नेता हो, रमाशंकर सिंह जी की बात को कहीं कोई काटा नहीं जा सकता। ये कहां तक सही है? देखिए, चाहे आईपीएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो, वो जिस जिले में जाते हैं सबसे पहले अपने अधिकारी कर्मचारी से पॉलिटिकल पर्सन के बारे में पता करते हैं। पॉलिटिकल पर्सन के बारे में पता करते हैं कि कौन नेता किस पार्टी के, कैसा उसका नेचर, कैसा स्वभाव है। जैसा उनके बारे में सुनते हैं वैसे उनके दिमाग में फीड होता है, उसी तरीके से दूसरे बिहेव करते हैं। कई ऐसी घटनाएं घटी हैं कि सपा बसपा की सरकार रही है, तभी मैं जिला स्तर के चाहे एसपी रहे हूँ, चाहे डीएम रहे हूँ, उन्होंने मेरा सम्मान किया है और जो भी मैंने कहा उसको वो काम ही करने का काम किए। और कभी कभी हार्ट अटैक भी हो गया, लेकिन मैं कभी किसी अधिकारी कर्मचारी को मैं सम्मान भी देता हूं, लेकिन डरने का काम नहीं करता। ये बात सच है कि क्या नाम है, आपके प्रश्नों का आपने जो बात कहा हो, कभी बात का माना नहीं हुआ है, उस बात को कहा गया है, या तो वो काम हुआ है, नहीं तो वो अधिकारी का ट्रांसफर हुआ। नहीं, काम भी हुआ है। और हम थोड़ा सा ट्रांसफर पोस्टिंग कब बिलीव करते हैं, हमारा काम है कि हमारा अगर सही किसी वर्कर का, शुभचिंतक समर्थक का काम है, सही है, तो उसको मैं काम करवा के ही पीछे हटता हूँ, बैक नहीं होता। अच्छा, कहीं न कहीं से हमारे चैनल के माध्यम से आप बतौर अध्यक्ष होने के नाते से और भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ और अनुभवी कार्यकर्ता होने के नाते से क्या सूचना रहेगा अम्बेडकर जनपद से, भारत सरकार से, और क्या गुजारिश रहेगा उत्तर प्रदेश सरकार? नहीं, भारतवर्ष में और उत्तर प्रदेश में दोनों हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। अभी कटेरी विधानसभा आएंगे, कोई बड़ा सौगात भी देने जा रहे हैं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे जिले के लिए क्या, पूरे देश के लिए किया है, गरीबों को आवास देने का काम किया, शौचालय देने का काम किया है। मैं कभी कभी सपना देखा करता था, अस्पताल में जाया करता था, वहां तमाम गरीब लोग मिलते थे, कहते थे कि डॉक्टर इतनी महंगी दवा दे रहे हैं, हम कर्ज लेके भी थक चुके हैं, हम दवाई नहीं करा पाएंगे, अब राम जी की कृपा पे छोड़ देंगे। मैं उसी समय ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि देश का ऐसा कोई प्रधानमंत्री बने, चाहे वो बिजली की बजट में कटौती कर दे, शिक्षा के जगत में कटौती, सड़कों में कटौती, लेकिन जो भी अमूमन जरूरतें हैं, आर्थिक तंगी के आभार में उसका परिवार इलाज से वंचित न रहे, वो मोदी जी ने करके दिखाया है।